ये कहानी एक ऐसे फोन की है जो बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी कि आगे की जिंदगी में उस इंसान के साथ क्या होगा जिसके पास भी ये नई टेक्नोलॉजी का फोन होगा। कहानी के शुरू में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अभी तक एक स्टेशन पर थी। वो अपने फोन को लगातार देख रही थी। जो उसके फोन में उसको मैसेजेस मिल रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही करती है और इसी वजह से वो औरत अपनी ट्रेन भी छोड़ देती है। उसको मैसेज आता है कि वो दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, पर वो उस ट्रेन में नहीं बैठती और दूसरी ट्रेन बदलने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि उस औरत ने अपने फोन की बात नहीं मानी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स था। वो आईटी इंजीनियर भी था और अभी एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा था। जब वो अपना सारा काम करके वापस अपने होटल जाता है तो उधर काउंटर लेडी उसको एक पार्सल देती है जो उसके नाम पर आया था। पर वो तो जैसे बहुत हैरान था क्योंकि अभी तक ना वो इस जगह पर सही से किसी को जानता था और ना ही उसने ऑर्डर पर कोई चीज मंगवाई थी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने काम के सिलसिले में यहाँ थाईलैंड आया था। लेकिन खैर ये उस पार्सल को अपने कमरे में ले जाता है। जब जाकर उसे खोलता है तो उसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन था। उस फोन पर जीजीटी की ब्रांडिंग थी, मतलब इस कंपनी ने इस फोन को बनाया था। वो हैरान था कि ऐसी तो कोई कंपनी मार्केट में नहीं है। खैर कुछ टाइम के बाद उसी मोबाइल फोन पर मैसेज आता है कि उसे आज रात और इसी होटल में रुक जाना चाहिए क्योंकि कल इस होटल में लोगों को खास किस्म का डिस्काउंट दिया जाएगा। मैक्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक दिन और रुककर वो थाईलैंड घूमना चाहता था, इसीलिए वो एक और रात के लिए कमरा रहने के लिए ले लेता है और अगली सुबह की फ्लाइट को भी वो कैंसिल कर देता है। जब मैक्स यहाँ पर रुककर घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, तभी वो खबर सुनता है कि जिस प्लेन में वो जाने वाला था वो आज के दिन क्रैश हो चुका था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैक्स ये खबर सुनकर शुक्र करता है कि वो आज वापस नहीं गया और अपने आप को खुश नसीब भी मानता है। अब दोबारा से उसको फोन पर मैसेज आता है कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो तुम्हें एक स्टॉक को खरीदना होगा, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और उस मैसेज को डिलीट कर देता है। पर जब वो अपने कमरे में था तो वो टीवी पर खबर सुनता है जिस स्टॉक को खरीदने का मैसेज उसके पास आया था उसकी कीमत बढ़ गई थी। वो अब सोचता है कि पहले इस फोन की वजह से मेरी जान बची और स्टॉक वाली बात भी बिल्कुल सच थी। मैक्स ये सोचने लगा था कि शायद ये फोन हमें हमारे कल के बारे में बताता है कि आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है या फिर आगे हम क्या कर सकते हैं। तभी इसको दोबारा से मैसेज आता है कि उसे दूसरे शहर चले जाना चाहिए। मैक्स भी फोन पर यकीन करने लगा था और दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर एयरपोर्ट के बाहर उसको एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसको कम पैसों में उसके होटल ले जाने के लिए तैयार था। वो टैक्सी ड्राइवर जब मैक्स को ले जा रहा था तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है। उसे देखकर काफी हैरान होता है। कहता है तुम्हारे फोन की टेक्नोलॉजी कितनी नई है, मैंने तो ऐसा फोन देखा ही नहीं और ना ही कभी ऐसे फोन के बारे में सुना है। वो टैक्सी ड्राइवर मैक्स को अपना कार्ड देता है और बताता है कि वो एक टेली कम्युनिस्ट है जो टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें बनाता है। ऐसे ही बातें करते हुए मैक्स अपने होटल पहुंच गया था जहां पर फोन ने इसे आने के लिए कहा था। वहां पर पहुंचते ही उसे दोबारा से मैसेज आता है कि कसिनो में जाकर उसे खेलना चाहिए। मैक्स भी ऐसा ही करता है। मैक्स को कसिनो के खेल का ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो उस मशीन तक जाता है जिसके बारे में इसे फोन पर मैसेज आया था, पर वहाँ पर पहले ही एक आदमी बैठा खेल रहा था। तभी मैक्स को दोबारा मैसेज आता है कि इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है। वो अब उस आदमी को उस मशीन पर से हटाने के लिए ढेर सारे पैसे देता है जिससे कि वो इस मशीन से हट जाए और ऐसा ही होता है। तभी मैक्स पहले ही कोशिश में बहुत सारे पैसे जीत जाता है। वहीं पर कसिनो की टीम भी उसे कैमरास में देख रही थी। सब हैरान थे कि इस आदमी को कैसे पता चला कि इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि उसने उस मशीन से हटाने के लिए पहले आदमी को पैसे भी दिए थे। मैक्स जीते हुए पैसों से और ज्यादा कार्ड्स खरीद लेता है और दोबारा से खेलता है। इस बार भी वो जीत गया था। अब तो वहाँ की सिक्योरिटी टीम को मैक्स पर पूरा शक था क्योंकि बार बार वो अपने फोन को देखकर खेल रहा था। जब वो कसिनो से जाता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे कहते हैं अगर तुम दोबारा खेलने आओगे तो अपने साथ फोन नहीं लाओगे। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं इसके फोन में कुछ है, इसीलिए मैक्स अब उसी टैक्सी ड्राइवर
ड्राइवर को फोन करता है जो इसको एयरपोर्ट के बाहर मिला था। वो उसको कहता है, क्या तुम एक ऐसी डिवाइस मेरे लिए बना सकते हो कि मुझे फोन को देखना ना पड़े और सीधा मैसेज मेरे कान में सुनाई दे। वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा टाइम मांगता है और कहता है, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। होटल में जाते हुए मैक्स एक कपल को देखता है जो आपस में लड़ रहे थे। वो उनमें से आदमी को मना करता है तो बदले में वो उसे एक मुक्का मारता है जिससे मैक्स बेहोश हो गया था। यहाँ पर पता चलता है कि ये कपल दरअसल कसिनो के खुफिया एजेंट थे और पता करने आए थे कि मैक्स इतने पैसे अपने फोन से कैसे कमा रहा है। वो उसके फोन का सारा डाटा हैक कर लेते हैं। जब मैक्स को होश आता है तो वो लड़की मैक्स का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई, पर साथ साथ उसने कसिनो के मैनेजर को सारा डाटा भेज दिया था। पर अभी भी उन्हें नहीं पता चलता कि उसको मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर ने भी मैक्स के लिए नई डिवाइस को बना दिया था जिसे वो कानों में पहन लेता है और दोबारा से कसिनो में खेलने के लिए जाता है और वही कुछ करता है जो मैसेजेस में उसे करने के लिए कहा जा रहा था। वो लगातार पैसों पे पैसे जीत रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी भी तंग आ चुकी थी, इसलिए मैनेजर आकर उसे पकड़ लेता है और उधर ही एफबीआई के एजेंट भी आ चुके थे। एफबीआई की टीम मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और पूछती है, सच सच बताओ तुम्हें मैसेजेस कौन कर रहा है। पर इस बारे में मैक्स खुद भी कुछ नहीं जानता था। एफबीआई ऑफिसर कसिनो के मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि ये केस हमारे पास नया नहीं है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे केस आ चुके हैं। बहुत से लोगों को ऐसे फोन मिले जिसमें उन्हें पैसे कमाने के तरीके बताए गए, पर जब भी हमने उन लोगों को पकड़कर पूछा कि तुम्हारे पास फोन कहां से आए, और तभी कुछ वक्त के बाद उन लोगों की मौत हो गई। और हर बार की तरह हम इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। अब ऑफिसर मैक्स के पास जाता है और उसे कहता है, देख तुम्हें हमारा साथ देना होगा और पता करना होगा कि फोन कहां से आया है। ऑफिसर यहाँ पर अपने बॉस को भी फोन पर बताता है कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता चल सका फोन कहाँ से आया, पर हाँ मैक्स भी अब हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो मैक्स को दोबारा से कसिनो में भेजते हैं और कहते हैं कि इस मोबाइल के डाटा को हैक करने के लिए हमें कम से कम 3 मैसेजेस की जरूरत है। तभी दोबारा से मैक्स को मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस बार भी वो उन्हीं मैसेजेस के कहने पर खेलना शुरू करता है, पर वो हार गया था। को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कोई मेरा डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। उधर एफबीआई के एजेंट ने मोबाइल के डाटा को हैक कर लिया था। जब उनका बॉस ये सब देखता है तो सबको जाने का कहता है, जैसे वो इन सब चीजों के बारे में पहले ही जानता था। ऑफिसर अपने बॉस को फोन करके बताता है कि इस फोन का जरिया एशलॉन एक सुपर कंप्यूटर है। उसका बॉस तो पहले ही कंप्यूटर के बारे में जानता था, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसके बताने से वो खुद भी फंस सकता था। ऑफिसर बताता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, जिसको सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। सब बातें सुनकर बॉस को ये लग रहा था कि उसको किसी ने हैक किया है। यहाँ पर बॉस एक दूसरे एजेंट को अपने साथ मिलने का कहता है जो मैक्स की तरह ही दिखता था। उसको मैक्स का फोन भी दिया गया था। तभी उसको मैसेज आता है कि रोड को क्रॉस करो। जैसे ही वो ऐसा करता है उसको गाड़ी टक्कर मार देती है। उस बेचारे की वहीं पर मौत हो गई थी। असल मैक्स अभी भी जिंदा था और उसी लड़की के साथ था जो खुफिया एजेंट थी जिसकी उसने जान बचाई थी। पर मैक्स ये बात नहीं जानता था कि वो लड़की एक खुफिया एजेंट है। तभी वो लड़की देखती है कि छत पर एक आदमी गोलियां चलाने वाला है। वो समझ गई थी कि ये लोग मैक्स को मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों था? क्या उस फोन की वजह से? ये बात कोई भी नहीं जानता था, पर वो लड़की सबको मार देती है और मैक्स को भी बचा लेती है। अब मैक्स को पता चल चुका था कि वो लड़की जो इसके साथ रह रही थी वो एक एजेंट थी और इसके साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों को मारने एफबीआई के बॉस ने भेजा था। कुछ न कुछ तो जानता था वो उस मोबाइल के बारे में और उसे ऐसा लग रहा था कि मैक्स उनके बारे में काफी कुछ जान गया है, इसीलिए उन आदमियों को मरवाने भेजा था। मैक्स अब खुद भी जानना चाहता था कि ये मैसेज इस फोन पर आखिर कहां से आ रहे थे। उधर बॉस ने भी इस पर नजर रखी हुई थी। मैक्स अब टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है जो कम्युनिस्ट था। उसको फोन देकर कहता है तुम्हें पता करना होगा कि सारे मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं पता तो कर लूंगा, पर इस बारे में पता करने में मुझे घंटे लग सकते हैं। जिसके बाद वो सब पता करने की कोशिश करता है। इस बार उसे सब पता चल चुका था। वो बताता है ये सारे मैसेजेस एक सुपर कंप्यूटर कर रहा है जिसको एशलॉन एआई भी कहा जाता है, जो सब कुछ खुद से सोच सकता है।
मैक्स को सब कुछ अजीब लग रहा था कि एक कंप्यूटर, वो भी इतना कुछ, कैसे कर सकता है। वो बताता है कि ये कोई आम कंप्यूटर नहीं है, ये हर तरह की मशीन को कंट्रोल में कर सकता है और इसीलिए उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम उस प्लेन में मत जाओ कि वो क्रैश होने वाला है। वो कहता है कि ये कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि हर तरह की मशीन के बारे में पता कर सकता है। जब वो ये सब बता ही रहा था तभी उधर कुछ आदमी आ जाते हैं जो मैक्स को मारने आए थे। वो यहाँ से जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उनका पीछा FBI के एजेंट कर रहे थे, पर मैक्स उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। अब वो मैक्स को सारी सच्चाई बताता है। कहता है कि हम तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे ताकि उस कंप्यूटर का राज किसी और को पता न चल सके जिसको हमने ही बनाया है, पर अब वो खुद से काम कर रहा है जो खतरा बन सकता है, इसीलिए हम तुम्हें मारना चाहते थे ताकि इस बारे में तुम किसी को कुछ न बताओ। तभी मैक्स को मैसेज आता है। उसको उसी जगह पर जाने का कहा गया था जहाँ पर मैक्स ने सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया था। वहाँ पर भी वो कंप्यूटर मैक्स को कैमरे की मदद से देख रहा था और उसको यहाँ पर मैसेज आता है कि यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं सबको एशलॉन सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, जिससे वो कंप्यूटर अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद दुनिया में जितनी भी बनाई गई मशीन है सबके डेटा को कंट्रोल कर सकता है। मैक्स यहाँ पर देखता है कि सभी कंप्यूटर उस एशलॉन मशीन सुपर कंप्यूटर के कंट्रोल में थे। वो रोकने की कोशिश भी करता है पर नहीं कर पाता। हम देखते हैं उधर FBI का ऑफिसर अपने बॉस को बता रहा था हमें इस एशलॉन मशीन को यही खत्म करना होगा, वरना ये सारी दुनिया के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करने लगेगी। उधर ही मैक्स सभी कंप्यूटर के सामने बैठा कह रहा था इस मशीन को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी दे, जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में गलत काम होते हैं उससे रोक सके, न कि इंसानों को कंट्रोल करे। ये सुनते ही वो मशीन अपने सारे कामों को वहाँ के सभी कंप्यूटर के सामने लाने लग जो आज तक उसने किए थे, और इसी तरह जल्दी जल्दी सारा डाटा खत्म हो जाता है। वो मशीन खुद से ही शट डाउन बंद हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर भी समझ चुका था कि वो लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसीलिए वो खुद से ही बंद हो गया था। तभी इधर FBI की टीम आकर मैक्स को गिरफ्तार कर लेती है, पर कुछ वक्त के लिए फिर उसे छोड़ दिया जाता है। मूवी के आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर दरअसल एक कैप्टन था जो इसी मिशन पर काम कर रहा था। उसने एशलॉन सुपर कंप्यूटर को बंद करवाना था। तो बाज दफा हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसको बनाते तो हम फायदा पहुंचाने के लिए हैं, पर वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो हमें हर चीज का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरा हो सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी की चीज। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।